वर्षों में संख्या, संख्या दर प्रतिशत प्रतिशत के बराबर है। बराबर है तो दर प्रतिशत बताओ। देखो सेम उसी टाइप का सवाल है जो कल करवाए थे, सेम उसी टाइप का है। यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है, जो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/25 है, तो मान लेते हैं नीचे वाले को मूलधन क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, और ऊपर वाले को मान लेते हैं ऐसा, यही तो लिखा है। जो साधारण ब्याज है मूलधन का 4/25 है, तो मूलधन मान लेते हैं 25 है, और ब्याज कितना है 4। पिछली क्लास में बताए थे अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से कम है तो मान लीजिए क्या है SI है, अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से अधिक है तो अमाउंट मानते हैं उसे। फिर आगे क्या है, तथा समय की वर्षों में, समय की वर्षों में संख्या दर, समय की वर्षों में संख्या दर के बराबर है, मतलब कह रहा है कि T का मान R के बराबर है। समय की वर्षों में संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। T बराबर जो समय है वो R के बराबर है, मतलब जितना समय है उतना ही दर है। तो इसके लिए फार्मूला होता है R प्रतिशत बराबर SI इंटू 100 बटे में P इंटू T, होता है कि नहीं। देखो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। अब रख दो सब चीज। R परसेंटेज बराबर SI कितना है 4 गुणे में 100 और बट्टे में P का मान कितना है 25 गुणे, और T का मान यहाँ जानते हो क्या रखना है, T बराबर दिया गया है R है, T बराबर क्या है नहीं, T बराबर R है, तो T की जगह पर R रख दो यहाँ पर। अब यहाँ एक लिखो तिरछा गुणा करा दो इसे, R से गुणा करो तो क्या हो जाएगा R² हो जाएगा कि नहीं, और सबको छोड़ दो इसे। फिर 4 गुणे में 100, केवल R का हम गुणा कर लिए हैं, R तो R² बटे में 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, तो यहाँ से आया R² बराबर 16, R बराबर हो जाएगा √16, और R बराबर 4%। लिख लो, जल्दी करो। आज नया पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए आज इसका परिचय देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का। आज हमारे सर की शादी है, बड़ा सौभाग्य है। सर के बारात में कोई गए हो, पूछते नहीं जल्दी हाँ नहीं पूछते भाई। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, देखो कुछ लोग तो डेली नहीं आते हैं क्योंकि बीच में समझ में नहीं आता है, और उसके बाद आते हैं तो रिवीजन नहीं करते हैं। देखो एक मोबाइल है, मोबाइल का लोग बिना पासवर्ड का नहीं खुलता है, कि खुलता है नहीं खुलता है ना, तो बिना मेहनत का सफलता का दरवाजा कैसे खुलेगा, बिना मेहनत के सफलता का दरवाजा भी नहीं खुलने वाला है। हो गया पूरा यहां तक, आगे बढ़े। चक्रवृद्धि ब्याज आज पढ़ना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, क्या बोलते हैं CI। अब इसके लिए सबसे पहले समझो क्या करना है। मान लीजिए हमारा मूलधन है, क्या है मूलधन, 2 साल के लिए निकालना है हमें कि चक्रवृद्धि का ब्याज कितना मिलेगा। बैंक में हम कुछ रुपए जमा करते हैं, हमको नहीं पता है कितना रुपए जमा किए हैं, तो ये मान लो P है, क्या है P है, और 2 साल के लिए किए हैं, कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए किए हैं, और रेट जो है R प्रतिशत है, रेट भी हमें नहीं पता कितनी है,
तो इसके लिए क्या करते हैं, पी जो पैसा बैंक में जमा किए हैं सीआई पर, सबसे पहले R% निकालो तो यहाँ ए आएगा, फिर पी का R% निकालो तो यहाँ पर ए आएगा। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो आ जाता है 2 ईयर SI, 2 ईयर 2 साल का साधारण ब्याज आ जाता है। अब जो हमें यहाँ ब्याज मिला है इसका अगर हम R% दोबारा से निकाल लें तो यहाँ पर बी निकल के आता है। इस बी को बोलते हैं CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस। अगर इस बी को उठा करके इसमें जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है CI बराबर होता है SI प्लस बी। देखो ध्यान दो एक बार दोबारा से, अभी इसी टाइप का सवाल लगाएंगे तुरंत समझ में आएगा। कोई धनराशि हमारे पास पी 2 साल के लिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं सीआई पर, तो बैंक जो मान लीजिए 5% के ब्याज दे रहा है, 10% के, हमें नहीं पता कितना दे रहा है, तो मान लो R% के ब्याज दे रहा है, तो पी जो पैसा हम जमा किए हैं पी का R% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे ए बोलेंगे। फिर पहले साल के लिए, ये पहले साल के लिए है, फिर दूसरे साल क्या होगा, जो हम पैसा जमा किए हैं उसका R% निकालेंगे, ए आएगा। अब देखो पहले साल में CISI सेम होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मान लीजिए 1000 रुपये अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक हमें 10% के ब्याज दे रहा है तो 100 रुपये मिलेगी ब्याज, तो साधारण ब्याज भी उतना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी। देखो ब्याज पे ब्याज लेना है, अगर आपको ब्याज पर 1000 रुपये बैंक में जमा किए और 10% का ब्याज लेना है तो हमें 100 रुपये ब्याज मिलेगा। अब बताओ चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो जब तक ब्याज बन नहीं जाएगा तब तक ब्याज कहाँ, ब्याज पर ब्याज कैसे मिलेगा। जब 1000 रुपये जमा किए, अब एक साल में हमें 100 रुपये ब्याज मिला, अब दूसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले साल जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है पहले साल के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पहले ब्याज मिल चुका है, ठीक है, पहले साल ए रुपया, और दूसरे साल ए मिला है। अब क्या होगा कि जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा R% का, ये लिख लो। उसके बाद सेम इसी टाइप का सवाल कराएंगे तब समझ में आएगा, इसी में नहीं आएगा समझ में। ये फार्मूला लिख लो तो बताएं। यदि हम लक्ष्य पाने के लिए तन मन धन लगा दें तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। जल्दी करो फिर आगे सवाल बताएं, टाइम बहुत कम है आज। कितना हुआ है, हाँ बस 15 मिनट का टाइम है। हो गया, यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़े। देखो पहले बताना चाहिए था आपको। फिर चलो यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। पी बराबर दिया गया है 5000, पी बराबर 5000 है, आर बराबर 25% है, टी बराबर 2 साल, आर बराबर 25%, 2 ईयर। तो हमें अमाउंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का मान। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, अमाउंट माने मिश्र धन, मतलब पी प्लस, देखो एक बराबर क्या होता है, पी प्लस सीआई, पी प्लस सीआई, ए निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे हम सवाल। सबसे पहले यहाँ लिखो 5000, 5000 है कि 500, 5000 है, हाँ ठीक है, 5000 लिख लो। उसके बाद में जो अभी इससे पहले सूत्र लिखे थे फार्मूला, वो केवल 2 साल के लिए है। टी बराबर, जब टी बराबर 2 ईयर्स रहेगा तब ऐसे लगाएंगे, 3 के लिए अलग है, उससे अलग बताएंगे। अब देखो क्या है, 5000 रुपये हमारे क्या है, मूलधन। अब 5000 का 25% निकालो, 5000 का 25%, सबको पता है कितना आएगा बताओ। 5000 का 25%, 25/100, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, फिर 50 से गुणा करो 25 में, 25 पंचे 1250, तो इधर आएगा 1250। 500 रुपये हम बैंक में जमा करते हैं, पहले साल बैंक हमें 25% का अगर ब्याज दे रहा है
तो 1200 रुपये 1250 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1250। 2 साल के लिए जमा किए हैं तो पहले साल तो हमें मिल गया है 1250 रुपये ब्याज। अब दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा हमें? दूसरे साल हमें ब्याज मिलेगा इस पे 25%, फिर 1250, और जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिला पहले? देखो 5000 रुपये जब हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमें 25% का ब्याज देता है पहले साल, तो 1250 रुपये हमें ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल जो पैसा जमा किए थे बैंक में 5000, उस पर तो 25% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी मिलेगा। तो जो पैसा जमा किए हैं 5000, उस पर 25% मिलेगा। कितना हो जाएगा? 1250। अब ये ब्याज है हमारा पहले साल का ना, तो इस पर भी हमें 25% का ब्याज मिलेगा। तो 1250 का 25% निकालो, कितना आएगा? 1250 का 25% मतलब 1/4, 25/100 करो, 25 1 9 25, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड कर दो। 1250 को 4 हैं 12, हाँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 312.5, 312.5। देखो इधर, अब जो ब्याज 1250 मिला है इस पे भी 25% के ब्याज मिलेगा, तो 312.5 रुपये और मिलेगा हमें। अब हमें बताना है CI निकालना है, क्या अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? देखो पहले हमें CI पता करो कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो जो यहाँ भी लिखे थे ना वही मान है। अब CI निकालने के लिए क्या करेंगे? CI बराबर इसको उठा करके इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा बताओ? 2500 आएगा। अब 2500 में इनको जोड़ दो। देखो CI बराबर होता है SI प्लस B, यही तो बताया है पिछले सवाल में। CI बराबर SI प्लस B। ये जो मान यहाँ निकल के आता है इसे बोलते हैं B, और जो यहाँ मान निकल के आता है उसे बोलते हैं SI। तो SI का मान 2500 है, तो यहाँ 2500 लिखो, और B का मान कितना है? 312। तो 2500 में जोड़ दो 312, तो 2812.5। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 5000 रुपये का मिलेगा हमें 2812.5। अब अमाउंट निकालना है, टोटल रुपया निकालना है। अब हमें 2 साल में कितना रुपया टोटल मिलेगा? जो जमा किए वो भी तो मिलेगा। तो अमाउंट हमें मिलेगा 5000 वो प्लस 2800, ये कितना हो जाएगा बताओ? 7812.50 लिख लो। वैसे तो आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बता दिया जाए। मान लीजिए 5000 रुपये आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक 25% ब्याज दे रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 5000 रुपये हम बैंक में जमा करते हैं, 25% के ब्याज मिलेगा पहले साल, तो हमें 1250 रुपये मिलेगा। एक साल में 1250। अब अगले साल कितना मिलेगा? तो अगले साल फिर 25% ब्याज मिलेगा 5000 पर 1250। लेकिन जो ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। तो 1250 पर 25% निकालेंगे तो आएगा 312.5 रुपये, 312.5। अब टोटल कितना हुआ? ये है 2 साल का, हमें 2 ईयर SI, इसे बोलते हैं 2 ईयर्स SI। 2500 है, जो यहाँ निकल के आया है इसको इसमें जोड़ दो। देखो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, और ये भी ब्याज ही तो है सब। तो ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज सब जोड़ दो, तो टोटल हुआ हमारा 312 और 5000 जोड़ दिए हैं तो 2812.5 हमारा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चलो अगला सवाल लिखो तो समझ में आएगा।
देखो P बराबर व्हाट, P बराबर दिया गया है निकालना हमें, P बराबर व्हाट और CI बराबर पता है व्हाट, CI बराबर व्हाट, CI भी नहीं पता है, CI भी निकालना है। उसके बाद में T बराबर दिया गया है 2 ईयर्स, T बराबर 2 ईयर्स, T बराबर 2 ईयर्स, T बराबर 2 ईयर्स। R बराबर दिया गया है 8 सही 1/3, R बराबर 8 सही 1/3%। अब हमें बताना है क्या, P बताना है और CI बताना है। P का मान नहीं पता है, ना CI का मान पता है, केवल T का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है। अब बताओ जब P का नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। जब मूलधन नहीं पता है ना हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता है, दोनों को निकालना है। केवल रेट दिया गया है कि 8 से 1/3, 8 से 1/3 का मतलब कितना होता है, 8 24 25, 25 चौकसों 1/12, ये तो होता है 1/12 होता है। और 2 साल का टाइम दिया गया है कि 2 साल हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। अब हमको ये नहीं पता है कितना पैसा जमा किए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करते हैं, 2 साल के लिए जमा करते हैं। फिर उसके बाद में बैंक हमको ब्याज देता है 8 सही 1/3% का ब्याज देता है। अब हमें बताना है कि कितना रुपया हम बैंक में जमा किए थे और कितना रुपया ब्याज मिला। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो रेट दिया गया है इसमें रेट कितना है बताओ, 8 से 1/3%। तो इसको हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो कितना आएगा, 1 होता है ना, याद कर लो 1/12 होता है। नीचे वाले को मान लेंगे P, मतलब ये क्या है हमारा प्रिंसिपल मूलधन P। अब यहां लिखो P बराबर 12, P बराबर, जब P का मान नहीं दिया रहेगा और CI का मान नहीं दिया रहेगा, T का मान R का मान रहेगा, तो यहां हम R को तोड़ लेंगे, 1/12 आया, नीचे वाले को क्या मानेंगे P, नीचे वाले को P मानेंगे। अब चलो T बराबर कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ T बराबर 2 ईयर्स है तो पावर में 2 करेंगे, अगर यहाँ T बराबर 3 ईयर्स है तो पावर में 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है ना, T बराबर 2 है, तो जो यहाँ P का मान निकल के आया है इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब P का स्क्वायर कितना है, होता है 12 के स्क्वायर 144। अब हमें मूलधन पता चल गया कि 144 रुपया है, 144 रुपया है। 144 रुपया अगर हम बैंक में जमा करते हैं, पहले साल हमें ब्याज मिलता है 8 से ही 1/3% का। तो 8 से 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/12। देखो 144 रुपये अगर हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमें 8 से 1/3% के ब्याज दे रहा है, मतलब 1/12, तो 144 का 1/12 निकालो कितना आएगा, 12 आएगा ना। मतलब पहले साल बैंक हमें 12 रुपये का ब्याज देगा। 144 रुपये हम बैंक में जमा किए, बैंक हमको 8 से 1/3% के ब्याज दे रहा है, तो पहले साल हमें पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा 12 रुपया। 144 तो हमारा मूलधन है, ब्याज मिलेगा 12 रुपये। अब देखो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल फिर ब्याज 144 पर 1/12 देगा, तो 144 के 1/12, 12 आएगा ना। अब दूसरे साल इस पे तो ब्याज मिलेगा 144 पर, लेकिन जो ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो अब 12 पर 1/12, तो 12 का 1/12 करेंगे, 12 का 1/12 1 होता है, कितना होता है 1। अब कितना ब्याज मिला, 144 रुपये बैंक में जमा किए थे चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो पहले साल हमें मिला 12 रुपया, दूसरे साल फिर 12 मिला है, प्लस जो ब्याज पर ब्याज कितना मिला है 1 रुपया। मतलब ये भी ब्याज है हमारा और ये भी ब्याज है, तो टोटल कितना रुपया मिला, इधर तो मिला 24 रुपया, इधर कितना मिला 1, तो 1 25 रुपये हो जाएगा ना। तो CI निकल के आया हमारा 25 रुपया ब्याज, टोटल ब्याज हमें मिला 25 रुपये का। अब बताओ 25 रुपये का तो ब्याज मिला, लेकिन सवाल में एक चीज और दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। देखो जो यहाँ आता है मान, देखो जो यहाँ मान आता है इसे बोलते हैं हम डिफरेंस CI और SI का। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर सवाल में दिया गया था 1.5, हम नहीं लिखे, इधर लिख लो। CI माइनस SI का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, डिफरेंस इसका जो है 1.5 है। ये जो 1 निकल के आता है मान यहाँ पर, इसे बोलते हैं CI और SI का डिफरेंस। तो अब डिफरेंस 1 का नहीं है, कितना है 1.5 का है। 1 का कितना गुना है 1.5
5 गुना है ना। देखो इसे बोलते हैं CI और SI का, हमेशा याद कर लो। वैसे पता करो, अगर हम 144 रुपये जमा करते हैं बैंक में 12%, 1/12 पर, तो 12 रुपये मिलेगा। दूसरे साल 1/12 फिर मिलेगा 12। अगर इस एक को हटा दिया जाए तो ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। 12 24 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब जो 12 रुपया ब्याज मिला है, अब इस पर 1/12 मिलेगा, 1 रुपया ब्याज और मिलेगा। तो ये बताता है हमें कि SI और CI का डिफरेंस कितना है। अब देखो, अगर इस सवाल में देखा जाए तो साधारण ब्याज हमें मिला है 24 रुपये का। कैसे पता चलेगा? 12 12 24। और चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला है 25 रुपया। 12 12 24, 24 एक 25 रुपया। अब दोनों में अंतर कितने का है? 1 रुपये का। तो वही अंतर, यही इसे अंतर ही बोलते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। आप CI SI में अंतर डिफरेंस देखा जाए तो 1 का है, तो यहाँ 1 है ना अंतर, तो इसे बोलते हैं CI और SI का डिफरेंस। तो 1 रुपये का अंतर नहीं है CI SI में, 1.5 रुपये का अंतर है। 1.5 गुना करेंगे। अब जो निकालना है उसमें 1.5 गुना करो। P निकालना है ना, P निकालना है, तो P का मान इधर कितना है? P का मान 144। अच्छा, जो ये 144 है ये रियल वैल्यू नहीं है। अब जब हम 1.5 से इसमें गुणा करेंगे तब निकल के आएगा रियल प्रिंसिपल मूलधन, तो P निकल जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो तो P का मान जो आएगा यही हो जाएगा हमारा मूलधन। CI का मान निकालना है। CI बताओ कितना आया है? 25 ना। अब इसमें 1.5 से गुणा करो, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा CI, चक्रवृद्धि ब्याज। लिख लो, कर लो गुणा। 144 में क्यों गुणा? हाँ, 144 का हमें करना है 1.5 गुना, 216 आएगा। अब इसमें कर लो 216 ना। दूसरे वाले में इधर आएगा 216, इधर भी कर लो 37.5 आएगा इधर। हाँ, 37.5। अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं आता है भाई? समझ में नहीं आया सर। जो लिखवाए हैं, सूत्र को हटाओ, सूत्र को याद ही नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है सूत्र तो उसे हटाओ, यही समझ लेना। हमें जो सूत्र बताए वो नहीं समझ में आएगा, जब ये समझ में आएगा तो वो भी आ जाएगा। इसमें उल्टा है। ऐसे दिमाग में देखो कि हम जो है 144 रुपये बैंक में जमा करते हैं और हमें ब्याज मिलता है 1/12, तो 144 के उस पर भी ब्याज लगता है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मान लो अलग से देखो, 144 रुपये बैंक में जमा किए हो और 1/12 ब्याज मिलेगा, मतलब 12 रुपये ब्याज मिलेगा पहले साल। अब पहले साल, 1 साल जब बीता तो 12 रुपये ब्याज मिला। जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ और जब बीत गया दूसरा साल, तो 144 पर 12 रुपये ब्याज फिर मिलेगा। लेकिन जो पहले ब्याज मिल चुका है 12 रुपये, उस पर भी ब्याज मिलेगा। यही समझना है बस। सर जब तीसरा साल लगेगा तो 24 रुपये पर ब्याज लगेगा। हाँ, जब तीसरे साल के लिए ऐसा सेम है, ऐसे भी तीसरे साल के लिए भी निकालेंगे। तीसरे साल के लिए क्या है? पहले साल, दूसरा साल, अब तीसरा साल फिर 144 पर 12 रुपये ब्याज मिलेगा। अब जो ब्याज मिल चुका है इधर इधर, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो तीसरे साल पर भी चर्चा कर लिया जाए। तीसरे साल के लिए क्या है? जैसे मान लीजिए 144 रुपये आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए 3 लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो 1/12 निकालेंगे तो 12 रुपये ब्याज, फिर 1/12 निकालेंगे 12 रुपये, फिर 1/12 12। देखो, पहले साल हमें 12 रुपये मिला, दूसरे साल भी 12 रुपये मिला और तीसरे साल भी 12। और जो पीछे ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। इसके लिए भी बताएंगे 3 के लिए। काहे को मिट नहीं रहा है? याद लिख लिए हो? ये नहीं लिख पाया हो? लिख लियो तो एक साधारण ब्याज का हम सवाल करा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाएगा। लिखो, इंपॉर्टेंस है। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया है, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया है, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया है, साधारण ब्याज पर दिया गया है, ब्याज पर दिया गया है, तो साधारण ब्याज पर दिया गया है।
किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया है, 20 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में यह स्वयं का 7 गुना हो जाती है। 7 टाइम्स 7 गुना हो जाती है, 7 गुना हो जाती है। बताइए कितने वर्षों में? बताइए कितने इसलिए दिए थे, बताइए कितने वर्षों में यह दिए थे, लगवाए थे कि नहीं? तो इसलिए तो लगवा रहे हैं। बताइए कितने वर्षों में यह स्वयं का 13 गुना, या स्वयं का 13 गुना, स्वयं का 13 गुना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी? किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया है, 20 वर्षों में पैसा आप बैंक में जमा करते हैं साधारण ब्याज पर, ठीक है। अब 20 साल में, 20 ईयर्स में क्या हो जाता है, वो पैसा आपका 7 गुना हो जाता है। 7 गुना जितना पैसा आप जमा करते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, 20 साल में 7 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर? 700 हो जाएगा। 20 वर्षों में स्वयं का जितना आप जमा किए हैं, अब हमको ये नहीं पता है कितना जमा किए हैं, तो 20 साल में 7 गुना हो जाता है। बताइए कितने वर्षों में, अब हमें निकालना है T2 समय निकालना है कि कितने साल में यह स्वयं का 13 टाइम्स हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। कोई पैसा आप जमा करते हैं तो वह 20 साल में 7 गुना हो जाता है। 20 साल में कितने साल में यह 13 गुना हो जाएगा? देखो अगर 20 साल में 7 गुना हो रहा है तो 40 साल में 14 गुना हो जाएगा ना, लेकिन हमें 13 निकालना है। तो इसके लिए सब लोग सूत्र लिख लो, याद भी कर लो। इसके लिए एक सूत्र होता है T1 अपान T2 बराबर N1 - 1 बटा N2 - 1। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो हम इसी फार्मूले से करेंगे। अगर सवाल आ जाए कि किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर दिया गया, 10 वर्षों में वह 12 गुना हो जाती है, अगला सवाल बता रहे हैं, और बताइए कितने वर्षों में वह 15 गुना हो जाएगी। तो इसी सूत्र पर करेंगे, पहले समझ लो, लिखना नहीं है। T1 का मतलब जो यहाँ 20 ईयर्स दिया गया है, इसे मानेंगे T1। तो T1 का मान कितना है? 20 बटा T2 निकालना है कितने समय में हो जाएगी, तो T2 को ऐसे लिख लो बराबर N1 मतलब होता जो टाइम्स दिया गया है कि 7 टाइम्स, इसे मानेंगे N1। N1 का मान कितना है? 7, यहाँ N1 का मान 7 रखो -1 बटे में N2 का मान कितना है? ये हमारा N1 है, हमारा N2 है, ये हमारा T1 है, ये T2 निकालना है। तो N2 का मान कितना है? 13 - 1। अब यहाँ से 20 बटे में T2 बराबर 7 में से 1 माइनस करो 6, और 13 में से 1 माइनस करो 12, और 6 कम 6 दूनी 12। अब क्या यहाँ क्या बच्चा बताओ? T2 बराबर कितना आएगा, यही कर लो, 20 गुणे 40 वर्ष। 40 साल में आपका पैसा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा। 40 साल में एक बार चेक कर लें, 40 साल में 14 गुना होगा। रुको एक बार देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन साधारण ब्याज। हाँ 40 ही आ रहा है, वो ऐसे ना जोड़ो, ठीक है। 7 का सी सही है, 7 का सी 40 वर्ष आ रहा है। कुछ नहीं, वैसे नहीं जोड़ना है। देखो जैसे कैसे हो जाएगा, देखो 20 साल में 7 टाइम्स, कितने साल में 13 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे ना सोचो कि यहाँ 20 है तो इधर भी डबल कर दिया जाए, ठीक है। इसी फार्मूले पे आपको लगाना है T1 अपान T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1। हाँ तो सेम इसी टाइप का दे रहे हैं, लिखो भी लग जाएगा तुरंत। हाँ तो लिख लो फिर। हाँ रीजनिंग की क्लास आज धुआंधार चली है। हाँ रीजनिंग में आग लग गई है। हाँ हाँ भाई धुआंधार चली, रीजनिंग खत्म।
हम मैथ में भी आग लगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ना साथ दे रहे हैं ना सहयोग कर रहे हैं। देखो, अब हमें मेहनत से काम नहीं करना है, दिमाग से करना है, क्योंकि अब हार्ड वर्क का समय नहीं है। अब किसका समय है? स्मार्ट वर्क का समय है। ठीक है, अगर इस सवाल को हम ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, पक्का है गलत हो जाएगा। मान लीजिए ये गाय है, ठीक है, चलो लिख लो तो बताएं, हो गया? तो इधर मिटा के बाद आपको एक चीज बताते हैं थोड़ा सा, जो सोशल मीडिया पर हम देखे हैं वही बता रहे हैं। मान लीजिए ये गाय है आपकी, ठीक है, देखो गाय वाय तो हम बना नहीं पाएंगे। मान लीजिए गाय है, ठीक है। अगर आप हंसेंगे तो हम अच्छा बनाएंगे फिर। ठीक है, ये आपकी गाय है, ठीक है। अब एक आदमी इधर खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है, हाँ भाई खड़ा है आदमी। अब एक आदमी इधर खड़ा है, ठीक है, और इसको एकदम ठेल रहा है ऐसे धक्का लगा के, ठीक है, हाँ सुना नहीं किसी। और इसमें एक रस्सी लगी है और एक आदमी यहाँ से इधर से धक्का दे रहा है और उधर से वो बेचारा खींच रहा है आगे ले जाने के लिए। ठीक है, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं एकदम, इधर से धक्का लगाओ आगे जाए। ठीक है, और इधर से ये बेचारे पीछे से धक्का लगा रहे हैं और आगे रसरी पूरा एकदम हिलाए हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपकी गाय है, ठीक है, और इस पे आपको बैठ जाना है। हाँ, ये हम हंसना नहीं भाई, ठीक है, आप लोग हंसेंगे तो हमको भी हंसी आ जाती है। ये हम कौन सा काम कर रहे थे? हार्ड वर्क। देखो ये हम कर रहे थे हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क कर रहे थे ना। अब इस पर हम बैठ भी गए हैं, इस पर हम बैठ गए हैं, इस गाय पर हम बैठ गए हैं और यहाँ एक लाठी लिए हैं, डंडा अपने हाथ में, और यहाँ घास बांध दिए हैं। ठीक है, अब घास इसे फैली हुई है, अब ये क्या करती है, जैसे घास खाती है आगे कर देते हैं। जैसे ये घास खाती है ये हमारा स्मार्ट वर्क है। बस 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 भाई, बस करो, बस बस। हैं? हाँ, हम बचपन में किए हैं ट्राई, लेकिन अब वो याद आता है, सही में किए हैं। जब गाय भैंस के साथ जाते थे तो बाबा बोलते थे धक्का लगाओ, ठीक है। और हम धक्का लगा देते, ठीक है। अब थक जाते थे तो क्या हुआ, पहले हम भैंस पर चढ़ के बैठ जाते थे, छोटे थे, सही में बैठे हैं बहुत बार भैंस, कई बार गिरे भी हैं भैंस के ऊपर बैठने से। तो ऐसा हम किए हैं, लेकिन पहले नहीं याद था, आप जब देखे हैं तब याद आ रहा है। तो हमें केवल धक्का नहीं लगाना है, चारा देना है और ऐसे आगे बढ़ाएंगे और गाय भैंस हमारी आगे बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसे काम नहीं करना है, हमें काम ऐसे करना है, इसलिए आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर इस सवाल को अगर हम एक्स वाई मान के लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत समय लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपका पैसा बैंक में कितना जमा किए हैं, मान लो एक्स रुपए जमा किए हैं, अब एक्स का 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो पहले पता करो कि ब्याज कितना मिलेगा, फिर 7 गुना हो जाता है, बड़ा समय लगेगा, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग एंजॉय फुल ले लेते हैं। लिख लियो ना, हो गया ना टाइम, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और सबको अपनी पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। कंजूसी नहीं करना है पढ़ाई में, मेहनत खुद करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।